नमस्कार। आज हम राजस्थान का अध्ययन भाग 1 का आगे का पार्ट यहाँ पर कर रहे हैं। कालीबंगा यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती दृश्यवती नदियों के तट पर बसा हुआ था। हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती दस्वती नदियों के तट पर बसा हुआ था, जो 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें से पूर्वी टीला नगर टीला है, जहां से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टीला दुर्ग टीले के रूप में है। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो संसार में प्राचीनतम हैं। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी और उन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां तथा कूड़ा डालने की मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटें का प्रयोग होता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मुहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है, वह सैंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली हैं। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ पर आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ मिली हैं। दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का हास हो गया, जिसका कारण संभवतः सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। आहड़ वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता केंद्र था। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद थी। यह ताम्रवती नगरी अथवा धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बसी थी। विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्ती बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे के अनेक खानों के होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरण को बनाते रहे और उसे एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियाँ आदि सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं। अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में बृहद परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तनों तथा उनके खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता है। यहाँ 3 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं मिली हैं। इनसे इतना तो स्पष्ट है कि इस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। इस बनास सभ्यता की व्यापकता एवं विस्तार गिलुंड, बागौर तथा अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित है। इसका संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि भागों की प्राचीन सभ्यता से भी था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों से आकार, उत्पादन व कौशल की समानता से निर्दिष्ट होता है। बैराट वर्तमान जयपुर जिले में स्थित बैराट का महाभारत कालीन
मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से समीकरण किया गया है। यहाँ की पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी इत्यादि विख्यात हैं। यहाँ की बीजक डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। इसके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, गोल मंदिर और अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन हैं। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस कर दिया था। चीनी यात्री युआन चांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख किया है। सभ्यता के अन्य मुख्य केंद्र। पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र बागौर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के दो बृहद समूह सरस्वती तथा बनास नदी के कांठे में पनपे थे, जिसका वर्णन ऊपर के पृष्ठों में किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान में अन्य कई महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं जो इस युग के वैभव की दुहाई दे रहे हैं। गणेश्वर, खेतड़ी, दरीबा, ओजियाना, कुराड़ा आदि से प्राप्त ताम्र और ताम्र उपकरणों का उपयोग अधिकांश राजस्थान के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि में भी होता था। सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा, रेड इत्यादि स्थानों से लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अतः सरस्वती, द्रस्वती, बनास, बेड़च, आहड़, लूणी इत्यादि नदियों की उपत्यकाओं में दबी पड़ी कालीबंगा, आहड़, बागौर, गिलोंड, गणेश्वर आदि बस्तियों से मिली प्राचीन वस्तुओं से एक विकसित और व्यापक संस्कृति का पता लगा है। ये सभ्यताएं न केवल स्थानीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती थी, अपितु चित्रकला, भाण, शिल्प और धातु संबंधी तकनीकी कौशल में पश्चिमी एशिया, इराक, अफ्रीका आदि देशों की प्राचीनतम सभ्यताओं से संपर्क में थी। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्धप्रिय राजपूत जाति का उदय और राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना। गुप्तों के पतन के बाद केंद्रीय शक्ति का अभाव उत्तरी भारत में एक प्रकार से अव्यवस्था का कारण बना। राजस्थान की गणतंत्र जातियों ने उत्तर गुप्तों की कमजोरियों का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। यह वह समय था जब भारत पर हूण आक्रमण हो रहे थे। हूण नेता मिहिरकुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंचाई और बिखरी हुई गणतंत्रीय व्यवस्था को जर्जरित कर दिया। परंतु मालवा के यशोवर्मन ने हूणों को लगभग 532 ईस्वी में परास्त करने में सफलता प्राप्त की। मालवा के यशोवर्मन ने। इधर राजस्थान में यशोवर्मन के अधिकारी, जो राजस्थानी कहलाते थे, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे। किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होना इनकी प्रवृत्ति के लिए सहायक बन गया। लगभग इसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय हुआ। उसके तत्वाधान में राजस्थान में व्यवस्था एवं शांति की लहर आई, परंतु जो बिखरी हुई अवस्था यहाँ पैदा हो गई थी वह सुधर नहीं सकी। इन राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में यहाँ के समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है। राजस्थान में दूसरी सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक विदेशी जातियाँ आती रही और यहाँ के स्थानीय समूह उनका मुकाबला करते रहे, परंतु कालांतर में इन विशेष आक्रमणकारियों की पराजय हुई।